दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमें कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। एक बार एक बूढ़ी औरत मर जाती है और मरने के बाद यमराज उसको लेने आते हैं। जब यमराज उसके सामने प्रकट होते हैं तो वो उनके साथ चल पड़ती है और रास्ते में पूछती है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। यमराज हंस पड़ते हैं और बोलते हैं कि तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे काम कर्म किए हैं, लोगों का हमेशा भला चाहा है, इसलिए तुम्हें सीधा प्रभु धाम लेकर जा रहा हूँ, ना स्वर्ग में और ना ही नर्क में। औरत बहुत खुश होती है और उनके साथ चल पड़ती है। वह औरत रास्ते में यमराज से कहती है कि प्रभु, एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि स्वर्ग और नर्क कैसे है, क्योंकि धरती पर मैंने लोगों से स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, तो मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। तो यमराज कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, रास्ते में मैं तुम्हें स्वर्ग और नर्क भी दिखाता चलूँगा। पहले नर्क आता है तो वो नर्क में देखती है बूढ़ी औरत कि सभी लोगों के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, सभी लोग बीमार हैं, दुबले पतले हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, भूख से कल्ला रहे हैं। तो वो औरत उनसे पूछती है कि आप लोगों की ऐसी हालत कैसे है। तो वो कहते हैं कि हमने ऐसे कर्म किए हैं, इस अपने पिछले जन्म में, पूरे जन्म में हमने बुरे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हमें ये नर्क मिला है। पता नहीं कितने सालों से हमने ये खाना नहीं खाया। तो वो बूढ़ी औरत देखती है, वहाँ पर एक पतीला होता है और उसके साथ एक चम्मच भी लटका हुआ होता है और वह पतीला 100 फुट ऊंचा होता है। तो वो कहती है कि इस पतीले में क्या है। तो लोग बताते हैं कि इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि ये पतीला बहुत ऊंचा है, तो हमारा हाथ जो है इस तक नहीं पहुंच पाता। उस औरत को उन पर बहुत दया आती है। तो यमराज उससे औरत से कहते हैं कि चलो, हमारा चलने का समय हो गया। थोड़ी दूर चलने पर वो स्वर्ग के पास पहुंचते हैं। तो स्वर्ग में वहाँ पर लोगों के हंसने की, खिलखिलाने की आवाज़ें आती है। सभी लोग हिष्ट पुष्ट होते हैं और खुशी से रह रहे होते हैं। तो क्या होता है, औरत उनसे पूछती है कि आप लोग इतने खुश हो। तो कहते हैं कि हमने पूरा जीवन बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसकी वजह से हमें स्वर्ग मिला। एक चीज़ बहुत हैरानी की होती है वहाँ पे, औरत वहाँ पर भी एक 100 फुट ऊंचा पतीला देखती है जो खीर से लबालब भरा होता है और उसके साथ भी एक चम्मच लटका होता है। तो वो कहती है कि आप लोग खाना कैसे खाते हो, ये तो 100 फुट ऊंचा पतीला है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे हैं, उनकी लकड़ी को काटकर हमने एक बहुत ऊंची सीढ़ी बना ली है, जिसके ऊपर चढ़कर हम भर पेट खीर खा लेते हैं और मज़े से, आनंद से यहाँ रहते हैं। तो वो औरत बहुत खुश होती है। तो यमराज उस औरत से कहते हैं कि ईश्वर ने अभी सभी अपने बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सभी बच्चों को एक समान स्थितियों में रखा है, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो उनका आगे का भविष्य बनाते हैं कि आप कैसे रहते हो, लोगों की भलाई करो, अच्छे कर्म करो। वो जो नर्क में रहने वाले लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, जिस वजह से वो एक सीढ़ी भी नहीं बना पाते। और जो स्वर्ग वाले होते हैं वो मेहनती होते हैं, आलस उनके पास नहीं होता, तो वो सीढ़ी बनाकर अपने लिए स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो और अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। ईश्वर सब बच्चों को एक समान ही रखता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।